अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शराफत अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल शराफत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि आप शॉपिफाई के ऊपर ई कॉमर्स वेबसाइट अपनी खुद की कैसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ दोस्तों, और कैसे आप हज़ारों डॉलर रुपए कमा सकते हैं दोस्तों घर बैठे। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। शॉपिफाई आपको पता है कि कितनी मशहूर वेबसाइट है। यहाँ पे लोग बहुत बड़े दोस्तों जो ब्लॉगर होते हैं, यहाँ पे अपने काम मतलब अपने प्रोडक्ट को सेल करवाते हैं। यहाँ पे अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं और दोस्तों थोड़ा सा बस काम करना पड़ता है और आप हज़ारों डॉलर का कमा सकते हैं दोस्तों ड्रॉप शिपिंग करके। दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग का मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि दोस्तों ये होता है कि ड्रॉप शिपिंग किसको कहते हैं। ड्रॉप शिपिंग ये कहते हैं कि मतलब किसी भी वेबसाइट, कोई बड़ी वेबसाइट है जैसे अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस है, ई बाय है या दराज.pk है, तो वहाँ से आप प्रोडक्ट उठाते हैं। कोई भी फ़र्ज़ किया है मतलब कि वो प्रोडक्ट $20 का है, तो आप उसको उठा के डायरेक्ट इस पे सेल करेंगे अपनी वेबसाइट पे डाल के, और ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए आप उसके प्राइस चेंज कर देंगे। मतलब कि फ़र्ज़ के तौर पे अगर वो $20 का है तो आप उसका रेट $30 रख देते हैं या $40 रख देते हैं, तो वो $20 जो है दराज वाले लेंगे या दूसरे जहाँ से आप अली एक्सप्रेस से लेंगे प्रोडक्ट वो लेंगे, उनको पूरे पैसे जाएंगे। लेकिन जो आपने बढ़ा के रखा हुआ रेट $10 या $20 वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे दोस्तों। बहुत ही आसानी के दोस्तों साथ आपको समझाऊंगा, इस वेबसाइट को मुकम्मल तौर पे बनाना सिखाऊंगा आपको। कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में आपको सारी कवर कर दूं। अगर कुछ रह भी गया तो दोस्तों अगली वीडियो आ जाएगी इंशाल्लाह, बाद में आपको दे दूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि इसी में क्लियर कर दूं। कोशिश पूरी होगी कि इसी वीडियो में आपको मुकम्मल करके दिखा दूं, बता दूं कि कैसे आपने क्रिएट करने और कैसे इस पर वर्क करना है, कैसे पैसा कमाना है आपने बहुत ही आसानी के साथ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट एक बनाई है, तो मैंने थोड़ा सा इस पर काम किया है। तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को भी इसको बनाने का सिखा दूं। जैसे जैसे मैं आगे वर्क करूंगा आपको भी साथ अपडेट करता रहूंगा, आप लोगों को बताता रहूंगा दोस्तों। तो चलें शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे आपने इसको क्रिएट करना है। तो चलते हैं, देखते हैं। तो जल्दी से दोस्तों इस मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को, आपकी वीडियो के नीचे जो है रेड बटन आ रहा होगा उस पर क्लिक करें और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन आएगा उसके ऊपर भी क्लिक कर दें ताकि आपको नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलें चलते हैं, देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, पूरी अच्छे तरीके से वीडियो देखनी है। इंशाल्लाह आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप अच्छे तरीके से अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लेंगे और अच्छे तरीके से वर्क भी करेंगे। चलें देखते हैं। नए ब्राउज़र में मैं ओपन करता हूँ। इधर आपने आके इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, लेकिन आप यहाँ से भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने सर्च करना है। आपने अपने गूगल ब्राउज़र में आके इधर लिखना है शॉपिफाई लिख के आपने जब सर्च करना है तो आपको बताता हूँ आपने किस वेबसाइट के ऊपर जाना है। इनकी मेन वेबसाइट है जो, वहाँ पे आप जाएंगे। ये मेरे पास ओपन हो रही है, थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है इसलिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रही है शॉपिफाई, ठीक है। तो आप इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करना है आपने, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी मेन वेबसाइट जो है यहाँ पे आप आ चुके हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे इस पेज पे आ सकते हैं। इस पेज के ऊपर आने के बाद दोस्तों आपने करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि इनका जो रिक्वायरमेंट है क्या है, द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मेड फॉर यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने ईमेल देनी है और गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपका पहले से मतलब कि बना हो तो आपने लॉगिन करना है, लॉगिन यहाँ पे करेंगे। गेट स्टार्टेड मतलब आप पहले ज्वाइन करना चाहते हैं, नए आए हैं तो नई वेबसाइट अपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। और नीचे अगर आ जाएँ हम तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने सारी अपनी इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। योर ब्रांड योर वे, नो डिज़ाइन स्किल्स नीडेड, ठीक है। और स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन, मतलब कि आप इस वेबसाइट के ऊपर स्टार्ट सेलिंग भी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रमोट करवा सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने सारी अपनी इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। योर मिशन कंट्रोल, ठीक है, मतलब कि आपने कैसे इसको चलाना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। यहाँ पे आप
जाके चेक कर सकते हैं सारा कुछ। गेट स्टेयरिंग टू ग्रोइंग योर बिजनेस, अपने बिजनेस को बड़े अच्छे तरीके से आप बढ़ा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने अपना बताया हुआ है अपनी पावर्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 82 बिलियन प्लस डॉलर्स यहाँ पे ये कमा लिया इसने, इस वेबसाइट ने। और दोस्तों ये आप इनके एक्टिव यूज़र है, आप देख सकते हैं कि कितने इनके एक्टिव यूज़र हैं जो इनके कस्टमर हैं, जो इनसे ख़रीदारी करते हैं। और बिजनेस पावर्ड बाय शॉपिफाई, आप देख सकते हैं कि इनकी पावर जो इन्होंने बताई हुई है इधर। और ये जो नीचे थोड़ा सा इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि आप कैसे कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं आपको। तो यहाँ पे दोस्तों ये स्टार्ट योर 14 डेज़ के लिए आपको फ्री ट्रायल दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा पे करना होगा, वो भी मैं आपको सारी तफसील के साथ बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपने आके अपनी ईमेल इधर देनी है। ईमेल देने के बाद दोस्तों आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ईमेल आपकी यहाँ पे इसने खुद ब खुद ही पकड़ लिया है। यहाँ पे आपने अपना कोई पासवर्ड दे देना है स्ट्रॉन्ग सा, जो आप याद रख सकें, और अपने पास लिख भी लेना है। मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ। पासवर्ड देने के बाद दोस्तों आपने अपने स्टोर का जो नाम रखना है, नाम कैसे आपने रखना है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। मैं कोई भी लिख लेता हूँ, चलो मैं शॉपिफाई की तरह का ही लिखता हूँ, शॉपिफाई। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है शॉपिफिक, ठीक है। शॉपिफिक लिख के मैंने क्रिएट योर स्टोर के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने। और यहाँ पे दोस्तों आपने अब देख सकते हैं कि ये आपका स्टोर जो है क्रिएट हो रहा है। साइट क्रिएटिंग योर स्टोर सक्सेस, योर स्टोर इज़ रेडी टू गो, मतलब कि आपका जो है स्टोर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने अपना एड्रेस देना है, मतलब कि जिस यहाँ पे जो वो आपने एड्रेस देना है जो आपका ओरिजिनल एड्रेस है। मतलब कि आप लिखा देख सकते हैं ऐड एन एड्रेस सो यू कैन गेट पेड, मतलब कि जिस एड्रेस पे आपको पे किया जाएगा, जो आप इधर क्रेडिट कार्ड डालना चाहते हैं या पेपाल का अकाउंट आप इधर ऐड करेंगे, उसका अपने एड्रेस लिखना। पेपाल का दोस्तों अकाउंट मैंने क्रिएट करना सिखाया है आपको, नीचे वीडियो होगी वो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा दे दूँगा। और दोस्तों मैं कोशिश करूँगा आई कार्ड में भी उस वीडियो का जो है लिंक डाल दूं, ताकि आप पेपाल का अकाउंट क्रिएट करना सीख लें। उसके बाद दोस्तों आपने इस वेबसाइट को ज्वाइन करना है। आपने एक वीज़ा डेबिट कार्ड भी अपना बनवा लेना है। वीज़ा डेबिट कार्ड जिनके पास है उनको तो कोई मसला नहीं है दोस्तों, वैसे वीज़ा कार्ड इतना ज़रूरी नहीं है, वैसे आप पेपाल के ज़रिए भी इनसे पेमेंट ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने इधर अपना फर्स्ट नेम लिख देना है, मैंने अपना लिख दिया है। और दोस्तों यहाँ पे अपने एड्रेस लिख देना है, अपना एड्रेस में लिख के आपको दोस्तों आगे बताता हूँ कि आपने क्या करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ सादा सी इन्फॉर्मेशन इनको दे दी है। वैसे मैं थोड़ा सा अपना एड्रेस और थोड़ा सही भी दे देता हूँ। आपने यहाँ पे अपना एड्रेस देना है, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं देना, आपने खाली छोड़ देना है इसको। यहाँ पे आपने अपने सिटी का नाम देना है, यहाँ पे अपना जिप कोड नंबर देना है, पोस्टल कोड जो होता है। आपने कंट्री का नाम सेलेक्ट कर लेना है। कंट्री का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपना नंबर सेलेक्ट कर लेना है। मैंने अपना कोई नंबर इधर डाल दूँगा। और दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर आपने इसको इन्होंने आपको समझाया कि यहाँ पर आप अपनी बिज़नेस वेबसाइट का नाम दे सकते हैं। तो चलिए मैं एड्रेस अपना डाल लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो चलें दोस्तों, इंटर माई स्टोर के ऊपर क्लिक कर देना है। आपने अपना एड्रेस अच्छे तरीके से डालकर दोस्तों आपने इंटर माई स्टोर के ऊपर क्लिक कर देना है। और ये आपको आपके स्टोर के ऊपर ले जाएगा जो आपका स्टोर क्रिएट हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर आ रहा है शॉपिफिक myshopify.com एडमिन, ठीक है। ये मेरे पास ये मेरा स्टोर ओपन हो चुका है शॉपिफिक के नाम से दोस्तों। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे वेलकम टू शॉपिफाई शराफत,
और यहाँ पे दोस्तों आपने सारी सेटिंग कैसे करनी है ये आपको मैं अच्छे तरीके से आज समझाने वाला हूँ दोस्तों। आपने अच्छे तरीके से देखना है इसको। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका होम है और ऐड प्रोडक्ट, कस्टमाइज थीम्स, ऐड डोमेन, ठीक है। आप अपनी कोई खुद की डोमेन लेके भी इधर ऐड कर सकते हैं। मैं आपको चलें तफसील के साथ बताता हूँ। पहला ऑप्शन होम का है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आ जाता है ऑर्डर्स का। और दोस्तों आपने इन सारे ऑप्शन को पहले छोड़ देना है। आपने पहले जाना है दोस्तों ऐप्स के ऊपर। ऐप्स के ऊपर क्लिक करके दोस्तों आपने एक यहाँ पे ऐप इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आपने आके दोस्तों गेट स्टार्टेड विद ऐप रिकमेंडेड जस्ट फॉर यू, मतलब कि आपने दोस्तों आप देख सकते हैं कि उबरलो ऐप दोस्तों फ्री पेन अवेलेबल, मतलब कि कोई इसका मतलब कि फ्री प्लान है, कोई ये पेड मतलब कि एप्लीकेशन नहीं है। इसको आपने इंस्टॉल करना है दोस्तों। ये दोस्तों आपको लाजमी करना पड़ेगा क्योंकि आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो इस ऐप के ज़रिए आप बहुत ही आसानी के साथ दोस्तों ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। बस एक क्लिक करनी है और दूसरी क्लिक करनी है तो आपका प्रोडक्ट ऐड हो जाना है और आप दोस्तों बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे अपनी मर्ज़ी की पेमेंट डालकर उसको सेल करवा सकते हैं दोस्तों। तो ये मेरे पास ओपन हो रहा है, थोड़ा सा नेट मेरा स्लो है। वीडियो दोस्तों आपने पूरी देखनी है। वीडियो पूरी देखेंगे तो दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि आपने करना क्या है और आपने कैसे इस पे वर्क करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब आ जाएंगे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। आके आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे आपने क्या करना है दोस्तों। अपनी वेबसाइट को कैसे आपने क्रिएट करना है, अपने थीम को कैसे कस्टमाइज़ करना है, सारा तरीका आपको अच्छे तरीके से बताऊँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों ऐड ऐप आ रहा है। तो ऐड ऐप के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और दोस्तों लॉगिन कर देना है। शॉपिफिक आप देख सकते हैं मेरी जो है स्टोर का नाम है, लिंक दे रहा है कि आप लॉगिन कर दें। तो मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देता हूं और लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपको मतलब कि उबरलो ऐप के साथ आपके स्टोर को अटैच कर देगा दोस्तों। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लॉगिन कर रहा है shopify.com के ऊपर। ये अपने उबरलो ऐप को लॉगिन कर रहा है, मतलब कि दोनों को अटैच कर रहा है दोस्तों। थोड़ा सा नेट मेरा स्लो है दोस्तों, ये थोड़ा सा नेट का मसला आ रहा है। मैं दोबारा करता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने इसको कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यू आर अबाउट इंस्टॉल उबरलो। तो यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के बाद ये आपको कहेगा कि इंस्टॉल कर लें आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना दोस्तों, आपने नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आपने इंस्टॉल ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है। इंस्टॉल ऐप के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है ऐप आपकी जो है शॉपिफाई स्टोर के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा सा नेट का मसला आ रहा है इसलिए थोड़ा सा सारा माजूद चाहता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपके पास उबरलो ऐप जो है ओपन हो चुका है बड़े अच्छे तरीके से दोस्तों। आप देख सकते हैं ये इनके प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं ये वॉलेट है और लुमा वॉलेट जो होता है। और नीचे आप देख सकते हैं कि ये इनकी प्रोडक्ट है दोस्तों। आपने इस पे वर्क इसी तरह करना है कि आपने कोशिश यही करनी है कि यूनाइटेड स्टेट में अपना जो है लोकेशन रखनी है, यूनाइटेड स्टेट में अपने स्टोर को चलाना है। यूनाइटेड स्टेट के ऊपर आप काम करेंगे तो दोस्तों आप बहुत से हज़ारों डॉलर दोस्तों बल्कि करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं दोस्तों। बहुत सारा पैसा लोग इन स्टोर के ऊपर कमा रहे हैं दोस्तों। ये आपको करना सिर्फ दोस्तों यही होता है कि आपने प्रोडक्ट को ऐड करना है अपने स्टोर पे। और दोस्तों इनका ये प्लान होता है, थोड़ा सा मैं आपको वो समझा दूँ कि
अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो मैं आपको समझाऊँ थोड़ा सा कि इनके जो प्लान होते हैं, कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स, ऑनलाइन स्टोर्स के ऊपर आप आ जाएं तो दूसरा काम आपने ये करना है, जब आपने बोरलो ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपने क्या करना है कि अपनी स्टोर के ऊपर जो है, वेबसाइट के ऊपर आपने थीम लगाना है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्री थीम भी है और शॉपिफाई थीम स्टोर भी है। यहाँ पे आप जाकर थीम को मतलब परचेज भी कर सकते हैं, या जो भी इनके जो फ्री होंगे वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप अपलोड थीम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पहले से मतलब कि थीम है तो आप यहाँ पे आकर उसको अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको फ्री वाला बताऊंगा, एक्सप्लोर फ्री थीम के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और एक्सप्लोर फ्री थीम के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे थीम आपको जो फ्री में है दिखा दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको जो थीम अच्छा लगे दोस्तों आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। मैं आपको दोस्तों कोई भी थीम दिखा देता हूँ इंस्टॉल करके। तो मैं आपको सिंपल वाला करके दिखाऊंगा, जैसे कि दोस्तों ये कर लेते हैं मिनिमल को मैं ऐड करके आपको बताता हूं दोस्तों। आपने करना है मिनिमल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मॉडर्न और विंटेज और फैशन, दोस्तों आपने मॉडर्न ही रहने देना है इसको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐड मिनिमल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ऐड मिनिमल के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है ऐड हो जाएगा आपके वेबसाइट के ऊपर। ये थीम आपकी वेबसाइट के ऊपर लग जाएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है, आपके स्टोर के ऊपर थीम लग रहा है। वीडियो लंबी होने वाली है दोस्तों, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो आपने पूरी देखनी है। मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से सारा इसको कैसे आपने चलाना है, स्टोर को कैसे आपने सारा कस्टमाइज़ करना है, सारा आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। मैं आपको एक ही वीडियो में सारा कुछ क्लियर करूँगा, सारा कुछ बताऊँगा कि आपने इस स्टोर को कैसे तैयार करके फिर आपने मतलब कि दोस्तों 14 दिन का इनका फ्री का ट्रायल होता है। 14 दिन के अंदर आप अपने स्टोर को दोस्तों बहुत ही ईजी तरीके से दोस्तों बहुत ही रिलैक्स होकर अपने स्टोर को तैयार कर सकते हैं। तैयार करने के बाद दोस्तों आप इनका प्लान मतलब कि एक्सेप्ट करके मतलब कि कुछ इनका जो है परचेज आपने करना होता है। थोड़ा सा प्लान मैं आपको दिखा दूंगा, बाद में दिखाता हूँ आपको। वो आपने प्लान जो है अक्सर लेंगे तो फिर आपने स्टोर को दोस्तों आपका स्टोर जो है लाइव हो जाएगा दोस्तों। लाइव होने के बाद दोस्तों ये आपको ईमेल करेंगे कि आपका स्टोर जो है लाइव हो चुका है। तो दोस्तों आपने करना क्या है, अपने स्टोर को दोस्तों लाइव जब आपने कर लेना है तो अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है वो भी तरीका आपको बताऊंगा कि आप अपने जो स्टोर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक कैसे लेके आ सकते हैं, कैसे अपने स्टोर को दोस्तों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों आपने टारगेट करना है सिर्फ यूनाइटेड स्टेट को दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट को आपने टारगेट करना है दोस्तों। और यूनाइटेड स्टेट का जो विजिटर आपके स्टोर पे आएगा वो इंशाल्लाह इतना मतलब कि ख़रीद के जाएगा कि आपका जो है 2-3 दिन की कसर एक दिन में निकल जाएगा। वैसे दोस्तों आप इस पे हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं दोस्तों, अनलिमिटेड दोस्तों आप पैसा कमा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। आपने करना क्या होता है, आपने अपने एड्स वगैरह चलाने होते हैं, एड्स अपने चलाएं, एडवर्टाइजिंग करें। आप फेसबुक के ऊपर आप दोस्तों बेस्ट दोस्तों जो है तरीकाकार है, फेसबुक के ऊपर आप अपनी एडवर्टाइजिंग चलाएं। फेसबुक के ऊपर जैसे आप एडवर्टाइजिंग चलाएंगे दोस्तों वहाँ से आपको टारगेट करना है यूनाइटेड स्टेट को। यूनाइटेड स्टेट की जब ट्रैफिक आपके स्टोर पे आएगी दोस्तों, जब आपकी जो प्रोडक्ट सेल होंगे तो उनसे आपको कमीशन आएगी दोस्तों। यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों कि आप कितना पैसा इस स्टोर के ऊपर कमा सकते हैं दोस्तों। बहुत सारा पैसा लोग कमा रहे हैं, बहुत सारी और भी वीडियोस बनी हुई हैं आपने देखी होंगी। तो दोस्तों बहुत सारा पैसा लोग इस स्टोर बनाकर कमा रहे हैं, ई कॉमर्स का स्टोर बनाकर। तो ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है दोस्तों, मैं लोडिंग होने के बाद आपको दिखाता हूँ कि आगे आपने क्या करना है। तो उसके बाद दोस्तों आपको जब थीम इंस्टॉल हो जाएगा तो दोस्तों आपने करना क्या, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने थीम को इंस्टॉल भी किया है, थोड़ा सा इस पर प्रोडक्ट को भी ऐड किया है। मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी क्योंकि मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा था। तो आगे मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों आपने क्या करना है। दोस्तों जब आपका थीम इंस्टॉल हो जाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्शन का बटन है,
एक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप प्रीव्यू कर सकते हैं, अपने थीम को देख सकते हैं कि कैसा आपकी वेबसाइट पे नज़र आ रहा है। और पब्लिश आपने लाजमी करना है दोस्तों। जब आपका थीम इंस्टॉल हो जाए तो आपने एक्शन के ऊपर क्लिक करना है। एक्शन के ऊपर क्लिक करके दोस्तों अपने पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है दोस्तों। जो मेरा पब्लिश है इसलिए मैं नहीं करूँगा। उसके बाद दोस्तों अपने पब्लिश करने के बाद दोस्तों अपने व्यू करना है। तो व्यू आप देख सकते हैं ऑनलाइन स्टोर, और यहाँ पे ये जो आँख का निशान बना है यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये दोस्तों आपको आपके स्टोर पे ले जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये मेरा दूसरा स्टोर है daraz.shop.myshopify.com। तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने काम किया है। थोड़ा सा मैं देख रहा था कि कैसे ये वर्क करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसको पूरा तैयार नहीं किया, और ये 4 कलेक्शन भी मैंने बनाए हैं और ये 4 नीचे बनाने वाला हूँ। तो मतलब कि ये मैं बनाऊंगा और इस पे वर्क शुरू करूंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट को भी ऐड किया है। ये भी मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने प्रोडक्ट वगैरह को कैसे ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपने करना क्या है। उसके बाद दोस्तों अपना का पहला काम जो होता है प्रोडक्ट को ऐड करना होता है। दोस्तों आप जब प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे, प्रोडक्ट के ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट नज़र आएंगे जो आपने मतलब कि आपने किए होंगे। यहाँ पे दोस्तों आप क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों अपने मतलब कि यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट CSV फाइल, आप फाइल को भी अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने चूज़ फाइल करनी है जो आपने तस्वीर वगैरह लगानी है। उसके बाद ये आपके पास आपसे सारी डिटेल मांगेगा। तो दोस्तों आपने अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। ऐड प्रोडक्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपना प्रोडक्ट इधर अपना नाम डालना है, अपने प्रोडक्ट का टाइटल डालना है। जैसे मतलब कि आपने शर्ट वगैरह को करनी है तो आप इधर एग्जाम्पल आपको दी हुई है उन्होंने। तो यहाँ पे आप शर्ट का नाम लिखेंगे, नीचे टाइटल आप यहाँ पे अपलोड करेंगे इमेज उसकी अपलोड करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप उसके प्राइस देंगे, इधर कितने प्राइस का आपने सेल करना है। और कंपेयर प्राइस मतलब कि आप इधर प्राइस देंगे जो उसके ओरिजिनल प्राइस है और आप जितने में देना चाहते हैं कंपेयर एड प्राइस में आप डालेंगे कि इतने में मैंने लगाया है, मतलब सेल लगाई है। कॉस्ट पर आइटम मतलब कि कितने आप आइटम है जो मतलब कि लगाना चाहते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने सारी इन्फॉर्मेशन दे के अपने प्रोडक्ट को अपने इधर वेट लिखना है, वेट लिख देना है। आपने वेट लिखने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने स्टाफ कोड कोई भी आप अपने मतलब कि अपने स्टोर का कोई भी कोड लगाना चाहते हैं उस प्रोडक्ट का, मतलब आपका पहला प्रोडक्ट है तो आप इधर 001 लिख सकते हैं, मतलब कि आपने जितने नंबर उस प्रोडक्ट को देने हैं। उसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है कि आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है और आपका प्रोडक्ट जो है सेव हो जाएगा, आपके स्टोर पे ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप मतलब कि बर्लो ऐप से करना चाहते हैं, बर्लो ऐप जो है दोस्तों वहाँ पे ही आपने सारा काम करना होता है। बर्लो ऐप पे ऊपर आपने जाके दोस्तों आपने अपने प्रोडक्ट को ऐड कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे बर्लो ऐप को आपने क्लिक करके बर्लो ऐप को ओपन कर लेना। बर्लो ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों अपने प्रोडक्ट वगैरह को ऐड कैसे करना है वो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे अपने प्रोडक्ट अपने स्टोर पे लगाने हैं बहुत ही आसानी के साथ। दोस्तों यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों ये जो प्रोडक्ट आ रहे हैं ये अपने स्टोर पे आप कैसे लगा सकते हैं दोस्तों, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपने करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर आऊँ तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। तो ये अभी भी आप देख सकते हैं कि ये लोडिंग ले रहा है, मेरा इधर नेट स्लो चल रहा है तो मैं यहीं पे आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे आपने जो प्रोडक्ट ऐड करना है दोस्तों आपने सिर्फ सिंपली यहाँ पे आप ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये आपका प्रोडक्ट है ऐड हो चुका है ये दोस्तों। और दोस्तों आपने ये भी ऐड करना है तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये है आप इसको ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपने इंपोर्ट लिस्ट के ऊपर जाना है जो आपने प्रोडक्ट ऐड किए होंगे दोस्तों। ये आपके बर्लो ऐप की तरफ से डायरेक्ट आपके स्टोर के ऊपर अपलोड हो चुके हैं ये प्रोडक्ट जो मैंने किए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ये किया है और ये 2 किए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इंपोर्ट लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ।
जैसे इंपोर्ट लिस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं जो मैंने मतलब कि उधर से ऐड किए थे तो यहाँ आ चुके हैं दोस्तों। और इनके जो प्राइस हैं मैं यहाँ पे तब्दील करने वाला हूँ दोस्तों। आप देखेंगे कि आपके सामने ये इनके प्राइस जो है तब्दील होंगे। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, प्रोडक्ट आ गया और डिस्क्रिप्शन आ गया इसका। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप कोई भी इसकी चेंजिंग करना चाहते हैं या अपने तरीके से लगाना चाहते हैं, कोई अपनी तरफ से अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो आपने इसको कट करके यहाँ पे अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दे देना है। और आप अगर टाइटल चेंज करना चाहते हैं तो आप टाइटल भी इसका चेंज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप आ जाते हैं वेरिएंट्स। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे आपने प्राइस इसके अपनी मर्ज़ी से लगाने हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये खुद ब खुद इसने आपको प्रॉफिट के हिसाब से मतलब कि प्राइस लगा दिए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये $10 का और ये आपको $25 का सेल होगा। और दोस्तों $15 आपको जो है इसकी प्रॉफिट आने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रॉफिट जितनी होगी ये आपको इसने बता दिया है। और यहाँ पे कंपेयर्ड एड प्राइस, और यहाँ पे अगर आप इसकी सजेशन के हिसाब से लगाना चाहते हैं, ये आपको सजेशन कर रहा है कि आप $28.99 लगाएं। तो सेट मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे $3 और बढ़ चुके हैं। पहले $15 आ रहा था और अब $18 हो गया दोस्तों। मतलब कि ये सुजेस्ट करके आपको देगा कि आप इतने प्राइस में इसको लगाएं तो आपको प्रॉफिट इतनी होगी। तो मैंने अगर $18 लगा दिया है, इसके ऊपर क्लिक करके ये इसने मुझे जो कहा है कि इतना लगाओ तो मैंने ये कर दिया है ऐड। तो ये मेरा प्रोडक्ट जो है ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा प्रोडक्ट आ जाता है। दूसरा प्रोडक्ट जो है यहाँ पे मैं इसको देखता हूँ, आपने इसके भी इधर आ जाना है। और आप देख सकते हैं कि इसकी प्रॉफिट मुझे आ रही है $10। और दोस्तों ये मुझे जो सजेस्ट करके दे रहा है कि सेट $15 प्राइस, ये मुझे दे रहा है कि ये लगाएं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है इसके जो है प्राइस मतलब कि इसने पहले से ही सेट करके लगा दिए थे दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं कि $15.99 ये सजेस्ट कर रहा था तो इसने $15.99 लगा दिए थे खुद से ही। और मुझे प्रॉफिट जो आएगी $10, मतलब कि हर जो प्रोडक्ट सेल होगा उसकी प्रॉफिट मुझे $10 आने वाली है। तो मतलब कि ये दोस्तों आपके सारे प्रोडक्ट को खुद ही मैनेज करेगा। जो प्रोडक्ट मतलब कि सही नहीं होगा, उसके प्राइस कम होंगे या बढ़ेंगे तो उसके हिसाब से ये करता रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है, इंपोर्ट टू स्टोर के ऊपर क्लिक कर देना है। इंपोर्ट टू स्टोर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्चिंग हो रही है, आपका प्रोडक्ट जो है स्टोर के ऊपर ऐड हो चुका है। और यहाँ पे इसको भी ऐड करना चाहते हैं तो इंपोर्ट टू स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे आप सिंपली, तो ये प्रोडक्ट की भी आपका जो है स्टोर के ऊपर ऐड हो चुका है। और दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं इसकी प्रॉफिट भी हमें $10 आ रही है। तो आप सजेस्ट कर रहा है जो, तो सजेस्ट करने के हिसाब से ये $11 हो गई है। तो इसको भी हम इंपोर्ट कर देते हैं अपने स्टोर के ऊपर। तो एक काम दोस्तों आपने करना है लाजमी, यहाँ पे आपने कलेक्शन लाजमी चूज़ करनी है, होम पेज कर लेना है और टाइप आपने कर लेना है जिस टाइप में आप रखना चाहते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपने इसकी कैटेगरी लगा देनी है और यहाँ पे आपने अपने टैग वगैरह लगा देने हैं। मैंने सिंपल आपको करके दिखाया है कि आप अपने स्टोर के ऊपर कैसे अपने जो है प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपने करना क्या है कि आपको दिखा दूं कि मैनेज ऑर्डर्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जो ऑर्डर्स वगैरह आएंगे यहाँ पे आप उनको मैनेज कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है तो यहाँ पे योर ऑर्डर लिस्ट इज एम्प्टी, मतलब कि आपका जो है कोई ऑर्डर नहीं है। तो आपके जो ऑर्डर वगैरह आपके स्टोर पे जो होंगे प्रोडक्ट वगैरह तो यहाँ पे आपको दिखाएगा माई प्रोडक्ट के ऊपर। आप जब जाएंगे तो आप देख सकते हैं 32 प्रोडक्ट आपको दिखा रहा है कि इस स्टोर के ऊपर ऐड हैं। और ये मैंने प्लान इनका ज्वाइन नहीं किया इसलिए मेरा जो स्टोर है ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन है वैसे ही, मतलब कि पेमेंट मेथड ऑफ है इसका। कोई विजिटर आएगा भी तो दोस्तों वो परचेज़ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मैं इनके प्लान को बाय नहीं करूँगा तो ये मेरा पेमेंट मेथड जो है ऑफ रहेगा। तो उसके बाद दोस्तों आपने करना क्या, यहाँ पे आप आके अपने प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। मेरा नेट थोड़ा स्लो है
तो उसके बाद दोस्तों अपने क्या करना है, मैनेज प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, डैशबोर्ड है ये आपका, सर्च प्रोडक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके आप जो लगा सकते हैं अपने, और सप्लायर्स वगैरह चेक कर सकते हैं, अच्छे सप्लायर्स जो हैं उनके प्रोडक्ट लगा सकते हैं। इंपोर्ट लिस्ट है, नीचे माई प्रोडक्ट है, नीचे मैनेज ऑर्डर्स है, जो आपको ऑर्डर वगैरह आएंगे यहाँ पे आपको सारे चेक करने पड़ेंगे। इनबॉक्स है आपका, जो आपको नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे, जो आपके जो है आपके मतलब के कस्टमर होंगे, आपको ज्वाइन करेंगे, आपको ईमेल लगा के सब्सक्राइब करेंगे आपके स्टोर को, यहाँ पे आपको सारा कुछ नज़र आएगा दोस्तों। डायरेक्ट मैसेज आप यहाँ से कर सकते हैं। और हेल्प सेंटर है दोस्तों, शॉपिफाई एडमिन सेटिंग में दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दे देता है ये, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपने आ जाना है, जब आपने तो यहाँ पे अपने सेटिंग के ऊपर जब आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे आपके स्टोर का नाम आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने नीचे क्या करना है, सेट न्यू प्रोडक्ट एज पब्लिश्ड के ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। और दोस्तों नीचे आप आ जाएं तो नीचे आपने नोटिफाई कस्टमर्स अबाउट ऑर्डर फुलफिलमेंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है दोस्तों। मतलब कि जैसे ये मैंने सेटिंग की है दोस्तों, सेम दोस्तों आपने ऐसे ही सेटिंग कर लेनी है दोस्तों। व्हेन प्रोडक्ट इज नो लॉन्गर अवेलेबल, दोस्तों ये यहाँ पे होगा, और आपने सेट क्वालिटी टू 0 कर देना है। मतलब कि व्हेन ब्रांड इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल, मतलब कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है मतलब कि अवेलेबल नहीं है तो वो खुद ब खुद ही आपके जो है अबरलो ऐप है आपके प्रोडक्ट को रिमूव कर देगा। उसके बाद दोस्तों और आपको नोटिफाई भी कर देगा। आपने नोटिफाई मी के ऊपर भी क्लिक कर देना है, नोटिफाई में मी के ऊपर क्लिक कर देना है। नीचे आपसे पूछ रहा है कि व्हेन द कॉस्ट चेंज, के मतलब किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट चेंज होती है तो वो आपको आप क्या करना चाहते हैं, तो आपने कर देना है अपडेट ऑटोमेटिकली नोटिफाई मी। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि व्हेन इन्वेंट्री चेंजेस, मतलब कि कोई किसी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री वगैरह चेंजेस होती है तो आप क्या करना चाहते हैं, तो आप अपडेट ऑटोमेटिकली कर देना आपने। उसके बाद दोस्तों अपने सेव सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। दूसरी दोस्तों चीज़ आ जाती है कि ग्लोबल प्राइसिंग रूल्स। ग्लोबल प्राइसिंग रूल में आपने जैसे सेटिंग करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ग्लोबल प्राइसिंग रूल्स में जब आप आएंगे दोस्तों में आप देख सकते हैं कि मेरा नेट बहुत स्लो है दोस्तों। माजरत चाहता हूं दोस्तों आपसे कि आपको थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारी चीज़ समझा दूं कि आपने अपने स्टोर को मैनेज कैसे करना है अच्छे तरीके के साथ। सर्चिंग हो रही है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों आ जाता है कि ग्लोबल प्राइसिंग रूल। ग्लोबल प्राइसिंग रूल में आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आपने करना है कॉस्ट रेंज और मार्कअप और दोस्तों कंपेयर्ड एट प्राइस मार्कअप, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सारी सेटिंग इस तरीके से करनी है जैसे मैंने की है। आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा होगा, ये डब्बे 1 2 3 4 आ रहे होंगे, तो यहाँ पे आपने करना क्या, 0 कर देना है, यहाँ पे 10 कर देना है और दोस्तों यहाँ पे 10 कर देना है। मतलब कि आप मतलब कि ये दोस्तों ये चीज़ है कि अगर आपके स्टोर पे ऊपर आके आप का जो है जो कस्टमर है $10 की अगर चीज़ परचेज़ करता है तो आप उससे $15 जो प्रॉफिट लेंगे। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि फिक्स मार्कअप, मतलब कि ये आपका फिक्स है। अगर $15 का कोई चीज़ खरीदेगा तो आपको $15 ही उससे कमीशन मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने कास्ट इसको कैसे अपडेट करना है। आप देख सकते हैं 10 और 1 करके आपने यहाँ पे फिक्स मार्कअप कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लायर होएगा, इधर आपने फिक्स मार्कअप कर देना है और इनको आपने नहीं छेड़ना, ये ऐसे ही रहने देने हैं, ठीक है। और आपने इधर करना है 10.01 और 15 और दोस्तों आपने फिक्स मार्कअप के ऊपर क्लिक करके 1 डालकर दोस्तों आपने नीचे आपने कर देना है 15 20 15। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ऐसे ही आपने यहाँ पे सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपने सेव सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है और दोस्तों नीचे आ जाते हैं सप्लायर के ऊपर। सप्लायर के ऊपर आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों
अली एक्सप्रेस के ऊपर से अगर आप मतलब कि ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, अली एक्सप्रेस के जो है प्रोडक्ट वगैरह उठा के इधर अपना डालना चाहते हैं, तो आपने करना क्या है दोस्तों, ऐड पेमेंट कार्ड, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करके अपना इधर क्रेडिट कार्ड जो है ऐड कर देना, एक्सपायरी डेट डाल देनी है, अपना और जो सिक्योरिटी कोड होता है वो डाल देना, अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, लास्ट नेम डाल देना है। उसके बाद दोस्तों अपने ऐड कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका जो है वीज़ा डेबिट कार्ड या मास्टर कार्ड इधर ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है, करना कि ये है कि आपने दोस्तों इसके ऊपर आना है और आपने इधर ई पैकेट सेलेक्ट कर लेना है लाजमी से दोस्तों, ये ज़रूरी है दोस्तों। और दोस्तों एक और काम करना है आपने, देयर सेटिंग आर ओनली यूज्ड इफ़ यू हैव आवर क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल। दोस्तों आपने इसके ऊपर क्रोम एक्सटेंशन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको नई विंडो के ऊपर ले जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये एक्सटेंशन ऐड है, aliexpress.com प्रोडक्ट इंपोर्टर, ठीक है। तो ये आपको क्या करेगी, आपकी ये मदद करेगी, अली एक्सप्रेस के ऊपर से आप दोस्तों बड़ी आसानी के साथ ये प्रोडक्ट उठा सकते हैं। वो भी मैं थोड़ा सा आपको तरीका समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमूव फ्रॉम क्रोम, यहाँ पे आपको देगा ऐड फॉर क्रोम, ठीक है। तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है तो ये आपकी ऐड हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं aliexpress.com, aliexpress.com के ऊपर जैसे ही आप जाते हैं दोस्तों तो आपने aliexpress.com इधर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपने इधर aliexpress सर्च कर लेना है। तो जैसे ही आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, अली एक्सप्रेस की वेबसाइट के ऊपर आप कैसे मतलब कि प्रोडक्ट अपने स्टोर पे ऐड कर सकते हैं दोस्तों, बड़ी आसानी के साथ वन क्लिक करेंगे तो आपका जो है प्रोडक्ट उधर ऐड हो जाएंगे आपके स्टोर पे। तो ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे आपने करना। ये आप देख सकते हैं एक्सटेंशन आपने लाजमी दोस्तों अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपने करना क्या, रिलोड करता हूँ, मेरा नेट थोड़ा ख़राब आ रहा है दोस्तों। aliexpress.com ईजी ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इनकी मेन वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे तो मेन वेबसाइट के ऊपर आने के बाद दोस्तों अपने प्रोडक्ट को ऐड करना है। अगला काम आपका जो आपका मेन काम है दोस्तों, प्रोडक्ट को ऐड करना। दोस्तों ऐड को कैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आपने किसी भी कैटेगरी में चले जाना है। कैटेगरी में जाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये जो है मोबाइल्स की कैटेगरी आ गई हैं। तो यहाँ पे अगर आप इससे इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपने स्टेटस, ठीक है, कंज्यूमर एक्सटेंशन AliExpress ऑर्डर लिस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपने किसी भी कैटेगरी में चले जाना है, ठीक है। आईपैड में चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों आपको ये बता रहा है ई पैकेट में जो हैं प्रोडक्ट वो आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों, फ्री। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ एक क्लिक करेंगे तो आपके जो प्रोडक्ट हैं इधर ऐड हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस एक्सटेंशन जो है ये इसका कलर जो है ब्लू हो चुका है, मतलब कि आप यहाँ से प्रोडक्ट को उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ जिन पे लिखा हुआ है ई पैकेट, इन प्रोडक्ट को आप उठा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, नो ई पैकेट, ठीक है। ये जो रेड आ रहा है ये आप नहीं उठा सकते। तो यहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट उठाते हैं, यहाँ पे आप जिस प्रोडक्ट को उठाना चाहते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे ये जो है एक्सटेंशन आपकी आ रही है, इसके ऊपर आपने सिंगल क्लिक करना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट इम्पोर्टेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। और दोस्तों एक और प्रोडक्ट को ऐड करके आपको दिखा देता हूँ, मतलब कि इसको ऐड करके दिखा देता हूँ। ये इसको ऐड कर दिया, प्रोडक्ट इंपोर्ट सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हम अगर आ जाएं अपनी मतलब कि वेबसाइट में अपने स्टोर पे, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम इसको रिफ़्रेश करें तो वो जो प्रोडक्ट हमने उठाए हैं वो इधर ऑटोमेटिकली आ चुके होंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी आसानी के साथ आप देख सकते हैं 4 प्रोडक्ट थे, पहले 3 आपने उधर से उठाए हैं अली एक्सप्रेस से, तो वो इधर आ चुके होंगे। तो उनको अगर आप मतलब कि अपने स्टोर पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसके प्राइस चेंज करके अपनी कमीशन लगा के अपने प्रोडक्ट में ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके नीचे आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना दोस्तों। ई पैकेट सेलेक्ट करके आपने अली एक्सप्रेस को जो एक्सटेंशन है इसको ऐड कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे आपने जो ऐड कार्ड अपना करना है दोस्तों। ये आपको ये काम देगा कि जो आप अली एक्सप्रेस से जो है प्रोडक्ट वगैरह उठाएंगे ये उनकी पेमेंट उस कार्ड से होगी दोस्तों। मतलब कि जो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होंगे, कस्टमर वगैरह आपसे चीज़ें खरीदेंगे तो आपके अकाउंट से जो है कार्ड के ज़रिए दोस्तों ये अली एक्सप्रेस को पेमेंट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपने सेल्स सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना, नीचे आप आ जाते हैं रिपोर्टिंग के ऊपर।
तो रिपोर्टिंग में अब अगर हम देखें तो यहाँ पे आपने करना है ओवरलो आइटम सेल्स, आपने कर देना है इस पर क्लिक। और डेली ईमेल आप चाहते हैं या वीकली ईमेल चाहते हैं या मंथली ईमेल चाहते हैं, मतलब कि जो आपके रिपोर्ट होगी, सारी रिपोर्ट जो आपके प्रोडक्ट वगैरह सेल होंगे या जो भी आपके ऑर्डर्स वगैरह आएंगे, जितनी आपकी पेमेंट वगैरह होंगी, ये आपको ईमेल के ज़रिए या डेली आपको ईमेल कर दी जाएगी या वीकली, मतलब कि जहाँ जिस पे आप क्लिक करना चाहते हैं तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने इस तरह होगा, तो आपने तीनों भी कर सकते हैं। आपने तीनों को कर देना है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन डेली भी दी जाए, वीकली भी दी जाए, मंथली भी दी जाए, ठीक है। उसके बाद आपने सेटिंग के ऊपर सेव सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। और दोस्तों नीचे आ जाते हैं बिलिंग में। बिलिंग में आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों आप क्या कि इसको आपने दोस्तों खाली छोड़ देना है। यहाँ पे आपकी सारी रिपोर्ट जो वगैरह है उसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप मतलब कि मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, किस मंथ की आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जो आपकी रिपोर्ट होगी, जो आपके मतलब कि जो पैसे आपके बनेंगे। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट रिपोर्ट इसको भी छोड़ दें। तो उसके बाद दोस्तों आप आ जाते हैं, मतलब कि आपने क्या करना क्या है, आपको और चीज़ समझा देता हूँ। आपने स्टोर पे अपने आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केटिंग एनालिटिक कस्टमर्स, ठीक है। आपके कस्टमर जो होंगे वो आपके इधर शो होंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा एक कस्टमर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल से इसको सब्सक्राइब किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक कस्टमर है, उनकी ईमेल, जो आपका कस्टमर होगा उनकी ईमेल इधर ऐड होती जाएंगी। तो उन ईमेल का इस्तेमाल करके दोस्तों आप अपने जो है स्टोर को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एनालिटिक्स में आ जाएं तो एनालिटिक्स में आकर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सारा कुछ समझाया गया है कि एनालिटिक्स में आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, जितने डॉलर आपके बन चुके हैं, ऑनलाइन स्टोर सीजन, जितने आपके विजिटर आ रहे हैं दोस्तों, रिटर्निंग कस्टमर, जितने आपके कस्टमर रिटर्न गए हैं, मतलब कि कुछ नहीं खरीदा, और दोस्तों आपके अवेलेबल ऑर्डर वैल्यू, ऑनलाइन स्टोर कन्वर्जन रेट, ठीक है, मतलब कि टोटल ऑर्डर्स कितने हुए हैं आपके, सारा कुछ आपको बताया जाएगा दोस्तों। ऑनलाइन स्टोर सीजन बाय सोर्स सेल्स बाय ट्रैफिक सोर्स, ऑनलाइन स्टोर सीजन बाय ट्रैफिक सोर्स, आपको सारा कुछ दोस्तों इस रिपोर्ट में बताया जाएगा एनालिटिक्स में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप आ जाते हैं रिपोर्ट में। रिपोर्ट में आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड है, ये आप मतलब कि ये आपकी यहाँ पे रिपोर्ट है, मतलब कि कितने विजिटर आए हैं। आप देख सकते हैं 3 विजिटर मेरे स्टोर पे आए हैं और सेल कोई नहीं हुई है मेरी, क्योंकि मैंने अभी प्लान को बाय नहीं किया है। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं क्रिएट कस्टमर रिपोर्ट, ठीक है। आप कस्टमर रिपोर्ट भी बना सकते हैं, करवा सकते हैं। और लाइव व्यू आप देख सकते हैं कितने आए हैं आपके, कितने आपके स्टोर पे लाइव व्यूज़ हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर आपको सारे नज़र आएंगे जो आपके लाइव व्यूज़ होंगे या जितनी सेल्स आपकी हो रही होंगी। तो आपकी यहाँ पे आपको बता दी जाएगी कि किस कंट्री से आपके ज़्यादा विजिटर आ रहे हैं और किस जगह से आपके ज़्यादा सेल्स हो रही है, किस जगह पे। तो आप उसको उस जगह को टारगेट कर सकते हैं जहाँ पे आपकी ज़्यादा सेल्स होगी। तो यह दोस्तों बहुत अच्छा सा फीचर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विजिटर राइट नाउ, जितने विजिटर आपके ऑनलाइन आपके स्टोर पे होंगे वो भी आपको बताएगा। मतलब टुडे जितने आपके दिन में आए होंगे, ऑर्डर्स कितने आए होंगे, सेल्स कितनी हुई है दोस्तों, आपको सारा कुछ बताएगा इधर लाइव। और मार्केटिंग में अगर आ जाएं तो मार्केटिंग के ऊपर आप दोस्तों इसका दोस्तों आप बहुत सारा इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। क्रिएट कैंपेन, आप अपने स्टोर की जो कैंपेन चला सकते हैं। और दोस्तों कैंपेन आपकी किस तरह से नज़र आएगी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका इस तरह का ऐड शुरू आएगा और यहाँ पे आपका ये ऐड होगा, ये ऐड होगा। और दोस्तों आप क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक करके अपनी कैंपेन चला सकते हैं। गूगल के ऊपर, गूगल एडवर्ड्स के ऊपर आपने जो है कैंपेन चला सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप फेसबुक के ज़रिए भी चला सकते हैं अपनी कैंपेन। और डिस्काउंट वगैरह में आ जाएं तो डिस्काउंट में आकर दोस्तों आप अपने कस्टमर्स के लिए डिस्काउंट क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। आप क्या डिस्काउंट देना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, तो ये आप जो इधर डिस्काउंट लगाएंगे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने अपना क्रिएट डिस्काउंट कोड, आपने कोड लिख देना है। मतलब कि जो आपने देखा होगा कि बड़ी वेबसाइटों के ऊपर उन्होंने कूपन कोड दिया होता है, तो डिस्काउंट कोड होता है तो वो आपने इधर दे देना है दोस्तों आपने। और इधर आपने डिस्काउंट टाइप लिख देना है। डिस्काउंट टाइप आपका क्या है, फिक्स्ड अमाउंट, फ्री शिपिंग, मतलब कि जो आप जिस तरह की देना चाहते हैं। डिस्काउंट वैल्यू आपने लिख देनी है इतनी। और इंटायर ऑर्डर लिख देना है आपने यहाँ, स्पेसिफिक कलेक्शन, ठीक है।
और आपने जिस पे क्लिक करना हो कर सकते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट आप क्या चाहते हैं, मतलब कि मिनिमम परचेज़ कितना हो तो कितना आप डिस्काउंट देंगे, और एवरी ऑन मतलब कि हर बंदे के लिए होगा या मतलब कि ग्रुप होगा कोई हम चीज़ आप कस्टमर को देना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने सारी सेटिंग आ गई और कितनी देर से लेकर कितनी देर तक आपका जो है कितने टाइम तक आपकी जो ऑफ़र जो चलेगी। उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक के ऊपर अब हम अगर आ जाएं तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक के ऊपर आप कर सकते हैं क्रिएट ऑटोमेटिक डिस्काउंट। तो ये अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हर प्रोडक्ट के ऊपर आप हर कस्टमर को डिस्काउंट होगा। और अगर हम आ जाए नीचे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, तो ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जैसे ही हम आएंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, आपने जो थीम इंस्टॉल किया है वो आपका आ रहा है और नीचे आपका ये आ रहा है सारा सिस्टम, करंट थीम आपका आ रहा है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि डिसेबल पासवर्ड, मतलब कि मेरा जो है अभी प्लान मैंने कोई सिलेक्ट नहीं किया है तो इसलिए मेरे ये इस तरह से आ रहा है। और ब्लॉग पोस्ट की आपकी जो ब्लॉग की पोस्ट होंगी वो क्रिएट ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। आप इधर ब्लॉग पोस्ट अपनी क्रिएट कर सकते हैं। पेजेस, ये आपके पेजेस हैं। ऐड पेजेस आप यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। अपने पेज नए कैसे ऐड कर सकते हैं आप यहाँ से ऐड करेंगे। नेविगेशन में अगर आप आ जाएं तो नेविगेशन आपने दोस्तों कैसे ऐड करने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फुटर मेन्यू और मेन मेन्यू में मैंने ऐड किए हुए हैं। मेन मेन्यू के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मैंने होम, कैटलॉग, वुमेन क्लोथिंग और मैन क्लोथिंग का ऐड किया है। न्यू ऐड करने के लिए ऐड मेन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। और दोस्तों अगर हम इधर लगा लेते हैं, मतलब कि कोई कोट वगैरह लगा देते हैं, मेंस कोट, ठीक है। और नीचे दोस्तों आपने लिंक देना है कि किस आप कलेक्शन के साथ इसको लगाना चाहते हैं, प्रोडक्ट में लगाना चाहते हैं या कलेक्शन में लगाना चाहते हैं। कलेक्शन में लगाना चाहते हैं तो कलेक्शन में आप अगर करें कि क्लिक करें तो आपके पास ये बताएगा कि क्या क्या कलेक्शन किस में लगाना चाहते हैं आप। ये सर्चिंग ले रहा है। तो उसके बाद दोस्तों अपने ऐड के ऊपर क्लिक कर देना। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको समझा देता हूँ। दूसरा मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा दोस्तों, सारी समझ आपको आ जाएगी। इसको मैं कैंसिल करता हूँ दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों डोमेन्स में आ जाएं तो डोमेन्स आप इधर क्या कैसे कर सकते हैं ऐड, मतलब कि आपने अगर परचेज़ करनी है चेंज प्राइमरी डोमेन, मतलब कि अगर आप अपनी जो आपकी डोमेन है आप देख सकते हैं दराज शॉप माई shopify.com है और ये कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं कि 4 नवंबर 2018 शॉपिफाई ये मतलब कि बनी है आपकी डोमेन। और आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और चेंज के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दराज shopify.com सेव, ठीक है, ये आपकी सेव है। तो अगर आप डोमेन को चेंज करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र डोमेन, आप इधर से डोमेन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। कनेक्ट एक्साइडिंग डोमेन, ठीक है। तो अगर आप इस पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने डोमेन ऐड करनी है जो आपने मतलब कि GoDaddy से ख़रीदी है या किसी भी फ्री नोम से ख़रीदी है। जो आपने डोमेन बाय करनी है यहाँ पे आपने करनी है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। आपकी जो है परफॉर्मेंस के ऊपर आ जाएं तो परफॉर्मेंस ये जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने अपने जो है स्टोर का जो है होम पेज टाइटल डालना है और मेटा डिस्क्रिप्शन में आपने डाल देना है इधर जो भी आपने लिखना है अपने तरीके से अपनी स्टोर की SEO करने के लिए। और यहाँ पे आपने गूगल एनालिटिक्स स्टोर हाउ डू गेट दिस सेटअप, जो आई सेट दिस अप रीसेट योर कोड फ्रॉम गूगल हेयर, इसको आपने छोड़ देना है दोस्तों। और फेसबुक पिक्सल ID आपने इधर डालनी है, फेसबुक पिक्सल ID हेयर। तो यहाँ पे आपको सारी तफसील दोस्तों, बहुत सारी तफसील आपको बताई गई है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, मैं आपको सारा अच्छे तरीके से समझाता रहूँगा, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें आपको सिखाता रहूँगा जैसे जैसे मैं वर्क करूँगा दोस्तों। तो इंशाल्लाह बड़ी तफसील के साथ आपको समझाऊँगा दोस्तों। अगर मेरी समझाने का तरीका अच्छा लगा तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि जिनको नहीं पता वो भी इस
स्टोर को क्रिएट करके पैसा कमा सकें। दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ भी सारे दिखाऊंगा, कैसे कैसे मैं पैसा कमाऊंगा, जो भी करूंगा दोस्तों आपको सबको इन्फॉर्म करता रहूँगा दोस्तों। तो दुआ कीजिएगा कि मेरा भी अल्लाह पाक कोई अच्छा सा काम, मतलब कि अच्छा हिम्मत दे मुझे अच्छी सी, कि मैं अच्छा काम करके आपको दिखा सकूं और अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं अपने दोस्तों को। तो अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको कोई इस बारे में कोई कमेंट वगैरह हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं दोस्तों। आपको उसका जवाब भी दिया जाएगा, और मेरी ईमेल एड्रेस भी है मेरे चैनल पे, आप देख के मेरी ईमेल एड्रेस पे मुझे ईमेल कर सकते हैं। जो भी आपका मसला होगा मैं आपको हल करके दूंगा। तो चलें चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।